Good morning, students. Today's topic is profit and loss appropriation account in case of existence of partnership deed. यानी जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर प्रॉफिट गिवन है तो बाय से स्टार्ट करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो टू से स्टार्ट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ़ एनी। क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट और लॉस में से एक ही गिवन होगा। इसके बाद लगातार हम टर्म्स को याद रखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको गिवन होगा एक परसेंटेज से, उस परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जांपल हम सपोज कि पार्टनर ए और बी है तो हम जितने पार्टनर होंगे उनका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट डेबिट साइड में टू सैलरी। किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो सैलरी को भी लिखेंगे, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाना तो कमीशन भी लिखेंगे। इस तरह से तीन आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, तीनों क्या होंगे, डेबिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट जो आपकी बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद ये चार आइटम मेजर हैं। चार आइटमों को लिखने के बाद क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों का टोटल किया जाएगा। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा तो लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ कैपिटल करंट दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएट मेथड। अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो हमारे जो प्रॉफिट है वो टू पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो फिर टू पार्टनर कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एक दिए गए रेशियो में बांटा जाएगा, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल बांटा जाएगा। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। उसी तरह से हम लॉस को भी क्रेडिट साइड में बांट देंगे बाय पार्टनर कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट, लॉस को भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड। जहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ किया जाता है वहाँ पर दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि कैपिटल में केवल कैपिटल ही शो की जाती है, क्योंकि कैपिटल हमारी फिक्स होती है, और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारे शो किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। यहाँ पर टू जितने पार्टनर उतने कॉलम आपके अमाउंट्स के बनेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उनकी ओपनिंग कैपिटल लिखनी है। अगर उन्होंने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल उसने लगाई है बिजनेस में तो वो बाय कैश एज एन एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं। अगर उन्होंने परमानेंट विड्रॉल किया है तो विड्रॉल टू कैश लिखेंगे, और इस तरह से केवल कैपिटल शो करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहता है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल हमारी फिक्स होती है। इसके बाद हमने पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर करंट अकाउंट की शुरुआत हम बाय से भी हो सकती है, टू से भी, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद जो टर्म्स हमने डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखी थी उसको हम क्रेडिट साइड में उतार देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। बाय सैलरी, जिस पार्टनर को मिली है। बाय कमीशन, जिस पार्टनर को मिला है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस। इसके बाद टू ड्राइंग एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो डेबिट में टू बैलेंस कैरी डाउन, और अगर डेबिट का ज़्यादा है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये था हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर करंट अकाउंट। नेक्स्ट है फ्लक्चुएट मेथड। फ्लक्चुएट मेथड के अंदर ओनली सिंगल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी फ्लेक्सिबल होती है या चेंज होती रहती है। तो इसका फॉर्मेट भी उसी तरह से बनता है जिस तरह से पार्टनर करंट अकाउंट का बनता है, लेकिन केवल चेंज क्या है, इसमें कैपिटल भी शो होती है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएट मेथड। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा, तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। बाय कैश अगर एडिशनल कैपिटल लगाइए। बाय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय में सैलरी, बाय में कमीशन, बाय में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बैलेंस।
टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L प्रिपरेशन लॉस, और अगर विड्रॉल किया टू कैश, और क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे और लेस करके लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से फिक्स और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में डिफरेंस यही है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं और जबकि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो हमेशा फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करना है। और हमें पता कैसे लगेगा कि फिक्स मेथड करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा या उसमें क्वेश्चन मेंशन होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करना है। इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख सकते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज़ 50,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 80,000 रुपये लगा करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा 12%। बी को सैलरी दी जाएगी 3,000 रुपये पर मंथ और कमीशन दिया जाएगा 10,000 ए को। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपये उन दोनों ने अलग अलग ड्यूरिंग द ईयर निकाले। दे अर्न प्रॉफिट, साल के एंड में उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया 1.5 लाख रुपये कमाया, लेकिन 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी इसमें सैलरी दी जा चुकी है उसके बाद का प्रॉफिट गिवन है। बट बिफोर इंटरेस्ट एंड कमीशन, इंटरेस्ट और कमीशन अभी तक उसमें से नहीं निकाला है। तो आपने प्रिपेयर P&L प्रिपरेशन अकाउंट व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है। और साथ में अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, जबकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएट। तो इसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन समझ सकते हैं। एज पर द क्वेश्चन सबसे पहले हम P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है तो बाय P&L प्रॉफिट 1,50,000। इसमें से सैलरी चार्ज कर चुके हैं इसलिए सैलरी P&L प्रिपरेशन में शो नहीं होगी। 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट लिखेंगे। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ए की कैपिटल थी 50,000, उसका 12% 6,000। बी की कैपिटल थी 80,000, उसका 12% 9,600। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,600। इसके बाद बी को सैलरी हम देंगे। बी को सैलरी तो हम दे चुके हैं क्योंकि जो प्रॉफिट आपको गिवन है उसमें सैलरी लेस हो चुकी है, इसलिए बी की सैलरी यहाँ शो नहीं की जाएगी। इसके बाद ए को कमीशन मिला 10,000, तो टू कमीशन टू ए 10,000। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर है नहीं, तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे 1,50,000। उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,600 और लेस करेंगे कमीशन। लेस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा 1,24,400। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 1,24,400 इंटू 3/5 अमाउंट आएगी। ए के हिस्से में 74,640 एंड बी के हिस्से में आएगी 2/5 49,760। इस तरह से P&L प्रिपरेशन के दोनों का टोटल हो जाएगा 1,50,000 इन डेबिट 1,50,000 इन क्रेडिट। आफ्टर दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर कैपिटल यहाँ पर 2 पार्टनर है इसलिए ए बी के 2 फॉर्मेट बनाएंगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की कैपिटल लिखेंगे। ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 80,000। इसके बाद उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 6,000, बी का 9,600। इसके बाद सैलरी लिखेंगे। बी की 36,000, 3,000 पर मंथ थी, 12 से गुना करके 36,000। इसके बाद ए का कमीशन लिखेंगे। बाय कमीशन 10,000। इसके बाद प्रॉफिट हुआ था आपको जो पिछले अकाउंट्स का प्रॉफिट का बैलेंस है वो लिखेंगे। ए का 74,640 एंड 49,760 बी का। एंड ड्राइंग आपका 5,000 ए का 5,000 बी का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर है नहीं इसलिए हम ए के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ए के क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,40,640। उसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे 5,000। बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,35,640 और टोटल आएगा 1,40,640। इसी तरह बी का टोटल करेंगे। बी का टोटल आएगा 1,75,360। उसमें से 5,000 लेस करेंगे तो डेबिट साइड में आएगा 1,70,360 इज द बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द कैपिटल आफ्टर दीज पॉइंट्स या आफ्टर दिस ट्रीटमेंट या आफ्टर दिस एडजस्टमेंट्स। एंड उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि P&L प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनाना है और इसके बाद पार्टनर कैपिटल आपने कैसे बनाना है। ठीक है, और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एट लास्ट स्टे होम स्टे सेफ।